विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, हमारे शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज एक वीर रस की कविता। बैठ जा बेटा, बैठ के सुनना है ना। सुनाने का मन कर रहा है। क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में शाही भोज के लिए पहुंचा, रावल रतन सिंह ने उनका स्वागत किया। भोज संपन्न होने के उपरांत जब वो किले से बाहर उनको छोड़ने आ रहे थे तो बड़ी चालाकी से उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद का वृत्तांत क्या होता है और उनके सेनापति गोरा सिंह के भतीजे बादल, इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा महाराजा रावल रतन सिंह को छुड़ाने में, उनके संबंधित ये कविता है। आपसे अनुरोध है ध्यान लगा के सुने, बड़ा आनंद आएगा। कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जय मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शोर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा तारक सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुल संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षेत्र में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व का मजबूर जुल्म विजय सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनानी गोरा रणधीर। क्या हुआ था कि जब खिलजी ने एक शर्त रखी थी, एक ख्वाहिश जताई थी कि हमें रानी पद्मावती के दर्शन कराए जाए, तो उनको पर्दे पर धुएं के पर्दे पर और एक पतले से पर्दे के पीछे उनका एक क्षण के लिए दिखाया गया था। तो गोरा सिंह इस पर भी आपत्ति जताने लगे थे और रुष्ट हो गए थे और किला छोड़कर वो बाहर चले गए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनानी गोरा रणधीर, जिसके रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर तलवार बोलते शमशीर। रुष्ट हुए बैठे थे सेनानी गोरा रणधीर, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा घर छोड़ गए थे। रक्त सिंह की संगनी से नाता तोड़ गए थे, पर रानी के प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। भोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निष्कासित हूँ, राजकुमार की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अब उनको समझाने का प्रयास कर रही है रानी पद्मिनी कि बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। यह धरा की आंख मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी, यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है करके ये क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला। जब वो चरणों पर उनके झुकने लगी तो फिर बोला है करके क्या करती हो? गोरा वो पीछे हट बोला और राजपूती गर्मा पर फिर धड़क उठा का सोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक दिन की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा,
महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो मैनो, तुम निश्चित रहो मैनो, देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा कैसे क्या तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पैर तक शीश कटे फिर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस पाएंगे, महाप्रलय की घोर प्रबंधन भी न पाएंगे। शब्द शब्द में बाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू से जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा क्योंकि कविता बहुत पूरी जब तक नहीं हो समझ में नहीं आएगी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ रात, सज गए 700 डोले। उनके साथ 700 डोलियां गई थी, जिनमें उनकी कहा गया था कि हम अपनी दासियों को अपने साथ लेके आएंगे, लेकिन उनमें सेना के बीच बैठे हुए थे कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाप रे बादल से शोर सेनापति बोले। खबर भेज दो खिलजी पर स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो मन में भी मिट सकते थे, हर सैनिक सेनापति का था, लाखों से भी लड़ सकते थे, एक एक कर बैठे थे राज। सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों की शंकर की गढ़ की तरह समर्थ वाले। बजा कुछ से संत सैनिकों की ने जयकारे लगाए, हर हर महादेव की ध्वनि चारों दिशा में लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति से देखा, मातृभूमि चित्तौड़ को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम परिणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। देशभक्त की जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त के लिखी हुई कुर्बानी। जहाँ पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला सहनशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ कई और को भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा है कहकर फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिटने का शाही फरमान दिया था। इसके आगे का दूसरा भाग फिर कभी सुनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में राजा रावण रतन सिंह को छुड़ाकर पद्मिनी अपने वापस चित्तौड़ आ गए। धन्यवाद।